ओमेगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, a metal disc of radius 20 centimeter, सॉरी 20 नहीं है 200 है, a metal disc of radius 200 centimeter मतलब 2 मीटर, rotate with angular speed 60 rotation per second. If magnetic induction is 0.05 Weber per meter square, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, घूमते समय जो लेंथ होती है वही रेडियस का काम करती है, तो हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, यूनिट से पता चल जाता है। 6 आया, और कोई 6 है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आइए। A wheel with 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, तो अब रेडियस कितनी है हमारे पास 0.5 मीटर। ऐसे 10 स्पोक्स हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने भी हों हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रोटेशनल ईएमएफ नंबर ऑफ स्पोक्स पर डिपेंड नहीं करता। इज रोटेटिंग विथ स्पीड 120 आरपीएम। बेटा आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, तो ये क्या दिया आपको, ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं एन। 120/60 करेंगे तो राउंड पर सेकंड हो जाएगा, और फिर इससे निकालेंगे ओमेगा। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल 2πn, पाई की वैल्यू 3.14, एन ले लिया 2, 12.56। अब निकाल लीजिए ई। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है 0.4 टेस्ला, टू पाई एन। हाँ बेटा, ओमेगा का एक ही फॉर्मूला होता है 2πn या 2π/t।
और कोई सेम है? तो कितना आया? 6.28 into 10 to the power volt। तो 10 टू द पावर चेंज हो जाएगी ना, उसमें क्या है? अरे तो 6.28 है तो 10 टू द पावर -5 आया। 0.628 करोगे 10 टू द पावर -6 आएगा आपका। करके देखो। अच्छा, खाली 0.628 आ रहा है। चल, कर दे रहे हैं अभी, करके देख लेगा तो। कोई बात नहीं, करेंगे। आत्मा की शांति होना जरूरी है सबकी। हाँ, बी की जगह 0.4, आर का स्क्वायर 12.5। 2 से 0.4 को काटा 0.2। अब सारे पॉइंट्स हटाए, 1 2 3 4 5। नीचे हो गया 10 की पावर 5। अब करो इनका मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 का मल्टीप्लाई 1256 में, 62800। तो 62800 इंटू 10 टू दी पावर -5, या इसी को लिख सकते हैं 0.628। सही थे आप लोग। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। क्या बेटा? 7। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में a coil of number of turns कैपिटल N। एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N, एरिया है A, is rotating with angular velocity omega in uniform magnetic field as shown। डायग्राम में बेटा कॉइल को नहीं दिखाया गया है, जो लाइन खींची है वो केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। किस लिए है रिप्रेजेंटेशन वो देखो। ये आपको बी दिखाया गया है, बी, और ऐसे करके एक कॉइल बनी है। तो बी और कॉइल का जो एरिया वेक्टर है ए, इनके बीच में एंगल दिया है थीटा इक्वल ओमेगा टी। वो जो एक और लाइन बनी है ना वर्टिकल, उसे हटा दीजिएगा और यहां करेक्शन करके एरिया वेक्टर कर लीजिए। सही डायग्राम आपके सामने बना है, इसे बना लीजिए।
बना लिया सबने? तो बी और ए के बीच में एंगल दिया है थीटा। आपसे कहा गया इफ द रेजिस्टेंस इज आर, तो हमें क्या क्या गिवन हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स एन, एरिया ए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और रेजिस्टेंस आर। डेरिवेट फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो भी हमारा आंसर आएगा वो इन्हीं टर्म्स में आएगा। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी। यहां फाई की जगह हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। थीटा हमें क्या गिवन है? ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है तो थीटा को हम टाइम के रिस्पेक्ट ले लेंगे, टाइम के टर्म्स में ले लेंगे। बी ए कॉस थीटा को लिखा ओमेगा टी। अब यहाँ थोड़ा सा बायो वालों को दिक्कत आएगी, उनको समझा दूं मैं। बेटा एक फॉर्मूला है, ये है डॉक्टर, पेशेंट है कॉस ओमेगा टी। जब कॉस ओमेगा टी का ऑपरेशन होता है तो आंसर आता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। बायो वालों को ये फॉर्मूला सीधे सीधे याद करना है। माइनस का एन, बी ए बाहर, बचा डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। वही चीज आ गई। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली ईएमएफ आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके बाद पूछा है पावर डिसिपिएशन। बेटा पावर का फॉर्मूला होता है, पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। इस क्वेश्चन में हम इन तीन में से कौन सा अप्लाई करें? क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है और वी हमने निकाला है, तो वी स्क्वायर बाय आर लगाएंगे। तो पावर क्या आ जाएगा? पी इक्वल ई स्क्वायर बाय आर। वी की जगह ई, ई का स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय आर। एक तो ये हो गया। इस क्वेश्चन में कभी कभी आपसे एवरेज पावर भी पूछा जाता है। एवरेज पावर इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक पूरे रोटेशन में एवरेज पावर।
तो एक चीज यहाँ नोट कर लीजिए, अगले चैप्टर में भी काम आएगी। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इन वन साइकिल इज हाफ। ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है, एक कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू होती है हाफ। ये आप अपने मैथ्स वाले टीचर से प्रूव भी करा सकते हो। नहीं हो पाए तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। मैथ्स का काम है फिलहाल ये। तो एक कंप्लीट साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो चाहे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, उसकी वैल्यू होती है हाफ। तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर क्या आ जाएगा? ई एवरेज एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2r। बात क्लियर? इसके बाद टॉपिक था ट्रांसफॉर्मर। बेटा वीडियो में ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल थे या नहीं थे? नहीं थे, ठीक है। बाकी थ्योरी तो समझ में आ गई होगी। बोलिए। हम्म। 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 बेटा ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। ट्रांसफॉर्मर की जो वर्किंग है वो है म्यूचुअल इंडक्शन बेस्ड। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था? प्राइमरी कॉइल में आप एसी फ्लो कराओ, ऑल्टरनेटिंग करेंगे, तो प्राइमरी कॉइल से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो कंटिन्यू चेंज होगा। देखना है यहाँ, मान लो ये है प्राइमरी कॉइल, इसको आपने कनेक्ट करा है एसी से। एसी मैंने पहले भी बताया क्या करती है एसी। 1 सेकंड में 50 बार अपनी पीक वैल्यू पे जाती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर पीक वैल्यू, फिर जीरो। मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो इसका फ्लक्स भी हर इंस्टेंट पे चेंज होगा। जब इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसके बगल में रखी है सेकेंडरी कॉइल, जो फ्लक्स इससे पास आउट होगा वो इससे लिंक हो जाएगा, तो इसका फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट आएगा। जी। आपको याद हो मैंने लिखा था कि इन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब इफ देयर इज नो पावर लॉस, एक कंडीशन लगाई थी कि इफ देयर इज नो पावर लॉस। एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है कि प्राइमरी कॉइल का पावर और सेकेंडरी कॉइल का पावर इक्वल हो, बट हमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलनी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता इसमें पावर कितना है और फिर यहाँ पावर कितना है। हर कंडीशन, मान लो एक ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पावर है 100 वाट, यहाँ है 80 वाट, दूसरे किसी में यहाँ 100, यहाँ 60, तो कभी कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए बताइए सही।
बिल्कुल अलग अलग हुआ, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अलग है। फ्लक्स पास होने के बाद ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? खाली डी फाई ओवर डी टी के एन डी फाई ओवर डी टी? तो फिर अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए। ट्रांसफॉर्मर में बेटा सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला क्या